हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखेंगे इसको। पहला क्वेश्चन है हमारा 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का एलसीएम क्या होगा, इसका लासा क्या होगा। तो इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया है। क्या बताया है? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस के लिए मीन्स भिन्नों की लासा के लिए आपको फॉर्मूला बताया है कि अंश का लासा होगा और डिवाइडेड बाई हर का मासा होगा। तो जरा आप 2, 3, 4 और 9 का जब लासा निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। और जब इनका नीचे वाला जो है आपका 3, 5, 7 और 13, इसका जब आप मासा निकालोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 36, जो कि आपका पहला आंसर है, पहला ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, इसमें क्या करना है आपको? 7/9, 4/15 और 7/10 का मासा निकालना है। आपकी बार क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो जब ऊपर का एचसीएफ निकालना है तो आपको ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 7, 14 और 7 का क्या करो आप? 7, 14 और 7 का जब आप एचसीएफ या मासा निकालोगे तो इसका मासा कितना आ जाएगा? कॉमन तीनों में से 7 है तो ऊपर तो 7 आ जाएगा। और नीचे नीचे अगर एलसीएम की बात करेंगे 15, 9 और 10 का, तो 15 और 9 और 10 का जब एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा 90। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट हो जाएगा, 7/90। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। इसमें क्या है? इसमें आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 के पावर 2 3, 7 पावर 2 इंटू 9। ठीक है, 2 के पावर 3, 3 पावर 2, 7 इंटू 11 स्क्वायर है। 2 के पावर 2 इंटू 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। और एक मिनट, ये है आपका क्वेश्चन। कितना है? 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 पावर 2 इंटू 9, 2 पावर 3, 3 पावर 2, 7, 11 स्क्वायर और 2, 3 का क्यूब 7 और 13 ऐसे लिखा गया है। आपको तीन अलग अलग डिजिट्स हैं, तीन अलग अलग क्या है ये एक तरीके से दिए गए हैं। इनका क्या करना है? लासा निकालना है। तो सबसे पहले आप इनमें 2 देखो। 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर के पास आपको जाना है। तो मैक्सिमम पावर 2 के पावर 3 से आपका आंसर स्टार्ट होगा कोई इसमें से। ठीक है, तो जरा देखो इसमें कौन सा ऑप्शन 2 के पावर 3 है? ये है। ठीक है, तो जैसे आपका एक ऑप्शन के हिसाब से एक तो मिल गया। अब दूसरा 3 के पास चले जाओ, यहाँ पे 3 है और 9 तो लिख नहीं सकते हो, इसको 3 का स्क्वायर लिखोगे तो 3 स्क्वायर और 3 के पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 के पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 3 है। तो मैक्सिमम 3 की पावर कितना है? 3 के पावर 3। तो ऐसे आप जाओगे तो इतना मिला लिया, आप सीधा लास्ट पे जाके एक और मिला लो बस। अब देखो 13 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो 13 की मैक्सिमम पावर 1 है तो यहाँ पे 13 लिखा गया है। तो इसके हिसाब से आप पूरा मत मिलाओ। ठीक है, आप सीधा जाओ। और कोई तो 2 के पावर 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, फिर भी एक दो बीच में मिला लो कि कहीं ऑप्शन नंबर 5 तो नहीं है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपने 2 3 मिला लिया, तीनों मिल गए, तो इसके हिसाब से आप सीधा आंसर 4 कर दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो यहाँ से आपको टाइम भी बच जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि दो संख्याओं का मासा दिया है और लासा दिया है इनका अलग अलग। ठीक है, तो मासा दिया है 30 और लासा दिया है 2310। इनमें से एक संख्या 330 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो आपको बताया था हमने कि दो संख्याओं का एलसीएम और उनका एचसीएफ का जब आप गुणा करते हो तो दोनों संख्याओं का क्या होता है? गुणे के बराबर होता है। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। यही आपको फॉर्मूला बताया था। तो इसके हिसाब से अगर आप देखते हो तो 30 इंटू 2310 बराबर 330 इंटू, मान लो आपको जो निकालना है दूसरी संख्या वो क्या है? एक्स है। तो आप सीधा क्या करो? 0 से 0 कट कर दो, 3 से यहाँ पे हो जाएगा 11 और 11 से जब काटोगे तो 11 दूनी 22। ठीक है, 11 दूनी 22, 1 23, 11 1 कम 11, 210 आ गया। ठीक है, तो 210 कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो सही करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है, उनका मासा 5 है, तो लासा क्या होगा? तो गुणनफल अब की बार x और y एक साथ ही गुणा करके वैल्यू दे दिया है। तो 1000 बराबर यहाँ पे क्या लिखना है? 5 गुणे एलसीएम जो आपको निकालना है। सीधा 5 से आप भाग दो, 5 दूनी 10, 200। इसमें कोई ऑप्शन है? 200 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 आप टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है आपका दो संख्याओं का मासा तथा लासा दिया हुआ है। एक का 44 है, मासा क्या है? 44 है और लासा क्या है? 264 है। इनमें से जो पहली संख्या है उसको 2 से भाग देने पर 44 आता है। तो इसका मतलब आपको क्या पता चल रहा है कि जो पहली संख्या है
वो क्या है 44 गुणे 2 है, क्योंकि अब भाग देने पे रिजल्ट 44 आ रहा है पहली संख्या में, तो इसका मतलब जो पहली संख्या है वो 44 गुणे 2 क्या है 88 है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो पहली संख्या आपको क्या मिल गई 88 मिल गई। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप सीधा रखो 44 इंटू 264 बराबर 44 दूनी 88 सीधा लिखो, और दूसरी संख्या आप यहाँ पे y लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे 44 दूनी 88, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो 132 आ गया। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो बहुत ही ईजिली से ऐसे क्वेश्चंस आपके आ जा रहे हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का जो लासा है 180 है, इन संख्याओं का जो अनुपात है वो क्या है 4:5। तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो लासा आप 4 और 5 का आप लासा निकालोगे तो 4 पंचे 20 आ जाएगा इनका लासा। ठीक है, और 20 x कह लो और इसके बराबर 180 कह लो। तो 20 से काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 x बराबर 180। तो 0 से 0 कट गया, 2 9 18 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो इसका मतलब x मतलब 1। ठीक है, 1 के बराबर 9 है। तो यहाँ पे आपको छोटी संख्या क्या दिख रही 5 और 4 में, तो 4 दिख रही है। तो जब 1 के बराबर 9 तो 4 के बराबर 9 चौ 36। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 136 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही होगी बात आपको। 3 संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। इनका मासा जो है वो क्या है 12। तो जब 3 संख्याएं हैं, एक तो 1 समझ लो, 1 2 है, 1 3 है। तो इन संख्याओं का अगर मासा देखा जाए, 1 2 और 3 का मासा देखा जाए तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 आ गया। तो मासा यहाँ पे दिया है 12, तो इसका मतलब 1 का मतलब क्या दिया है 12 दिया है। तो ये संख्याएं क्या हैं, तो यहाँ जो संख्याएं हैं 1:2:3 में है। तो पहली तो 1 है, इसका मतलब पहली संख्या क्या है 12 है। दूसरी क्या है 2 है, तो 1 का मतलब 12, तो 2 का मतलब 24, 12 दूनी 24 यहाँ पे लगाओ। तीसरी की बात करेंगे तो 3 है, तो 1 का मतलब 12, तो 3 का मतलब 12 तिहाई 36। तो इसमें कोई ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है 12 24 36, तो बिल्कुल चौथा आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें है यदि एक पेन का मूल्य 12 रुपया है, ठीक है, एक पुस्तक का मूल्य 20 रुपया है, एक कॉपी का मूल्य 15 रुपया है, तो कोई व्यक्ति है जो कम से कम कितना धन खर्च करके कि वह पूर्णांक में पेन पुस्तक और कॉपी खरीद सके। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आपको दिखें तो सीधा आपको जो रुपया दिया हो सबका एलसीएम निकाल लेना है। तो 12 और 20 और 15 का जब आप एलसीएम देखोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखना कि 60 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा इसमें क्या है ऑप्शन नंबर 3 सही है 60 रुपीज़। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जिसमें 5 6 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सीधा क्या करो आप, जो लास्ट में दिया है कि 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, मतलब वो संख्या जो रिजल्ट जो इसका आंसर होगा वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से 9 से कट जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब हम दूसरा तरीका आपको बता देंगे। तो पहला क्या करो, इसमें 9 से भाग देने के लिए देखो कि आपको हमने जो ट्रिक बताई थी डिविजिबिलिटी में कि 9 से भाग देने के लिए क्या करें, तो हमने बोला था कि जितनी डिजिट्स हों, जितनी संख्याएं हों, सारी की सारी क्या कर लो सम कर लो, सारी की सारी को जोड़ लो और जोड़ के 9 से भाग दे दो और वो कट जानी चाहिए पूरी तरीके से। तो पहला ऑप्शन जो आपका है 3363, इसको अगर जोड़ोगे आप ऐड करोगे तो 3 3 6 और 6 6 12 और 3 कितना आ जाएगा 15। तो अगर 15 को आप 9 से भाग दोगे तो ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। दूसरे ऑप्शंस के पास जाते हैं, इसको जोड़ो जरा, 5 2 7 2 9 3 10 10 आ गया। अब 10 को अगर आप 9 से भाग देते हो तब भी पूरी तरीके से नहीं कटता, तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका कट गया। 6 1 7 और 8 8 7 15 3 18, अगर आप 18 को 9 से भाग देते हो तो कट जाता है। तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन हो सकता है, अभी बिल्कुल सही की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 6 7 7 7 7 14 6 21 हो जाएगा, और 14 6 20 और 1 21। 21 को आप 9 से भाग दोगे तो ये भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पे और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5 है। इसका मतलब जो आपका आंसर है वो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 5 ही हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करो, 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में
क्या बचे, 3 शेष बचे। तो 5 6 7 8 का आप क्या करो, एलसीएम निकाल लो और उसमें जो है 3 जोड़ दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं ये उसको डिवाइड करोगे, जब डायरेक्ट डिवाइड करोगे उसको, 5 6 7 8 का जो भी एलसीएम आएगा उसको क्या करो, 1683 से डिवाइड करोगे, देखोगे कि 3 शेष बच रहा है। तो इसका मतलब 5 6 7 8 से भी भाग देने पर 3 शेष बचेगा, ठीक है। तो 5 से भाग देने पे वैसे भी दिख रहा है आपको कि लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो 3 तो शेष बचे ही जाएगा। 6 के लिए आपको हमने कंडीशंस बता रखी हैं, तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी के थ्रू भी आप ऑप्शन कर सकते हो, या फिर 5 6 7 8 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके 1683 को भाग दे दो, देखोगे तो कहीं ना कहीं 3 आंसर आ जाएगा। तो दूसरा तरीका हो गया। तीसरा हमने क्या बताया, डिविजिबिलिटी से ही चेक कर लो, ठीक है। 9 से भी आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक फूल वाले के पास 200 गुलाब तथा 180 जास्मीन है, ठीक है। मतलब 200 गुलाब हैं और 180 जास्मीन है। उससे कहा गया कि या तो वह केवल जास्मीन या फिर केवल गुलाब की ही माला बनाएगा, मतलब किसी एक से ही माला बनानी है, किसी एक फूल से ही। तो उसी संख्या में फूल हों कि फूलों की कह रहा है उसमें उसी संख्या में फूल हों, तो फूलों की अधिकतम संख्या कौन सी है जिससे वो माला बना सकता है और एक भी फूल छूटे नहीं। मतलब फूल का फूल ख़त्म हो जाए और माला भी एक फिक्स मतलब फिक्स माला आ जाए, कि ऐसा नहीं है कि आधा फूल बच गया और एक माला कंप्लीट हुई। तो आपको क्या करना है, जब ऐसे ही अब ये क्वेश्चन आप पढ़ना है और सीधा देखना है, कहीं अधिकतम संख्या पूछ रहा है, जब अधिकतम की बात करें तो सीधा आप HCF के पास चले जाया करो, इनका मासा निकाल लो। तो 200 और 180 का मासा जब आप निकालोगे, ठीक है, 200 और 180 का मासा, तो आप क्या कर दो, 200 डिवाइडेड बाई 180 कर दो। तो एक बार चला गया तो 180 यहाँ पे आ गया है और कैरी बच गया 20। फिर से यहाँ पे जो है डिजिट यहाँ पे लिख लो 180। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो पूरी तरीके से कट जाएगी। तो जो ये लास्ट में बच जाता है वही आपका मासा कहला देता है। तो इस आंसर के लिए जो आपका इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 20, ठीक है। तो आपको हमने आज इतने क्वेश्चंस करा दिए। इसको क्या करना, आप बस ऐसे देख के करना था, इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।